किसी मजलूम और शोषित के साथ खड़ा हुआ जाता है। कहने का मतलब ये कि खिदमत खल्क के रूप अनेक होते हैं और मेरा इरादा ये था कि मैं समाज सेवा के हर उस रूप में लोगों के साथ खड़ा रहूं और लोगों के लिए काम करता रहूं। चलिए बढ़ के चलिए। हमारी परंपरा है पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जा रही है, भव्य तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां निशान अहमद खान साहब के लिए, जिनके लिए हजारों आंखें इंतजार कर रही थी, जिनके दिवस खींच लो इनकी, उठाओ बेमराद तस्वीर खींच लो इनकी। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। और इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूं तालियां कमजोर न पड़ती रहे। जोरदार तालियां आप बजाते हैं। आप इतना उदास बैठे हैं, आप इतना उदास बैठे हैं जैसे बीवी के पास बैठे हैं। तो जोरदार तालियां आगे बजाते रहे आप सब। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करता हूँ पप्पी तिवारी जी से कि वो भी निशान अहमद खान साहब की गुलपोशी करके उन्हें माला पहनाकर उनका इस्तेमाल करें, उनका अभिनंदन करें। तहसील सगड़ी से अगर चल कर आए हैं तो स्वागत के लिए जोरदार तालियां। इसी कड़ी में महेंद्र प्रधान जी से मैं निवेदन करता हूँ कि निशान अहमद खान साहब की गुलपोशी करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें। महेंद्र प्रधान जी। जावेद आलम एडवोकेट साहब से कि आप भी निशान अहमद खान साहब की गुजारिश करता हूँ। राहुल कुमार अंचल जी से कि वो भी, वीरेंद्र यादव भूषण जी प्रधान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी माला पहनाकर निशान, ऐसा लगा कि ताजमहल मेरे पास है। जोरदार तालियां। इसी कड़ी में गुजारिश की वजह से तो जाने ही जाते हैं, लेकिन जो दूसरा क्षण इनके अंदर है उसकी बड़ा ही खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत क्षण एक एक पल इतिहास लिख रहा है। और निशान अहमद, मैं आबिद साहब सभापति से गुजारिश करता हूँ निशान साहब की गुलपोशी करके उनकी इज्जत अफजाई करें। जी से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो भी आ जाए और माला पहनाकर चेयरमैन साहब की गुलपोशी करें, उनकी इज्जत अफजाई करें। रमेश भारती जी। इरशाद अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसी कड़ी में ईशा रावत जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप रेखा अनिता को आ जाए। ये तमाम बच्चियां जेडेसएल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और लगातार फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इनके हौसले को बड़ा ही खूबसूरत आज का ये कार्यक्रम निशान अहमद खान साहब चेयरमैन जेडेसएल फाउंडेशन की आमद पर, उनके आने पर आज का एक खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है। जो विनोद से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी जो है माला पहनाकर जोरदार तालियां। संतोष जायसवाल जी
रियासत हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ हमारे समाज का बहुत बड़ा स्तर, बहुत बड़ा आधार पत्रकारिता रही है। मैं इसी कड़ी में गुजारिश करता हूँ अगलैन साहब से भी मैं बनाकर निशान मस्तान साहब की जो कोशिश करें, उनकी इज्जत अफजाई करें। फारूक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने कोई कोशिश करके इज्जत अफजाई करें निशान मस्तान साहब की। इसी कड़ी में दानिश भाई से मैं गुजारिश करता हूँ और हयात से भी गुजारिश करता हूँ। नरेश जो है कैंटीन जो संभालते हैं, जेडएसएम फाउंडेशन की कैंटीन संभालते हैं, मैं नरेश भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप भी माला बनाकर सम्मान बढ़ाने का काम करें निशान अहमद खान साहब की। सुरजन कुमार जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी माला पहनाकर निशान अहमद खान साहब की इज्जत अफजाई करें, उनका सम्मान बढ़ाने का काम, उन्हें माला पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई करें, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें। गौतम जी और राहुल भाभी जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी माला पहनाकर निशान अहमद खान साहब की इज्जत अफजाई करें, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें। इज्जत अफजाई करें निशान अहमद खान साहब की। और इस तरह से धीरे धीरे स्वागत समारोह का कार्यक्रम अपने अंतिम क्षण में, अपने अंतिम कड़ी में पहुंच चुका है। इसी कड़ी में मैं रफीक भोजपुरी साहब, शाहबुद्दीन चौधरी साहब, मनोज गुप्ता जी और आफ्ताब आलम एडवोकेट साहब से गुजारिश करता हूँ आ जाए, सामने से हट जाए थोड़ा, संतो थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम आज का और इसी बड़ी माला के साथ आज का स्वागत कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद जोरदार तालियां आप सबकी तालियां का जोर पड़ रही है। मुझे देखने को मिली, यकीन ना हो रहा कि मैं इनसे दूर कैसे था और क्यों था। जब मैंने जेरेफेम फाउंडेशन की दागबेल डाली, एक छोटा सा पौधा लगाया था, उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतने बाजू हो जाएंगे, मेरे आसपास इतने लोग खड़े होंगे कि मुझे भी अपने मिशन को, अपने मकसद को, और वो मेरा मकसद, मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ एक है, खिदमत खल्क़, जिसको समाज सेवा का नाम दिया जाता है। खिदमत खल्क़, समाज सेवा के रूप अलग हो सकते हैं। कभी वो तालीमी मैदान में होती है, कभी शिक्षा में जाते हैं, कभी भूखे और कमज़ोरों को उनको कपड़े और खाने के रूप में होती है, कभी उनके हुकूक के तय उनको जागरूक किया जाता है, कभी किसी मजलूम और शोषित के साथ खड़ा हुआ जाता है। कहने का मतलब ये कि खिदमत खल्क़ के रूप अनेक होते हैं और मेरा इरादा ये था कि मैं समाज सेवा के हर उस रूप में लोगों के साथ खड़ा रहूं और लोगों के लिए काम करता रहूं। और उस वक्त जब मैंने इस मिशन के लिए जेरेफेम की बुनियाद डाली थी, तो फिर कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे बाजू मेरे साथ खड़े रहेंगे जो मेरे मिशन को आसान बनाने के लिए जी जान लगा देंगे। बीच में एक और सवाल कभी कभी आता है कि इनके सामने, लोगों के सामने, जेरेफेम सदस्य क्या, उनके पदाधिकारियों के सामने कि जेरेफेम क्या है। मेरा मानना है कि त्याग और बलिदान का सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो है अपने फैमिली को त्याग देना। धन, दौलत, पैसा, नाम, वक्त हर कोई दे सकता है, लेकिन हर एक के लिए सबसे प्यारा, सबसे महबूब जो है वो है उसकी अपनी फैमिली। जेरेफेम से मेरा तात्पर्य होता है जेड, मैं खुद ज़ीशान अहमद, एफ से मेरी वाइफ फिरदौस और एम से मेरी बेटी मायरा। मैंने अपनी फैमिली को ही समाज सेवा खिदमत खल्क़ के लिए त्याग दिया है, त्यज दिया है। ये मेरा त्याग का सबसे ऊंचा दर्जा है। कहने का मतलब नहीं कि ये मैं एक नाम पे रख रहा हूँ, नहीं। जेरेफेम को अपने फैमिली नाम पे रखने का मेरा मकसद था सिंबॉलिक रूप में, अलामती रूप में दर्शाना कि मैंने अपना कुछ बाकी नहीं रखा है, सब कुछ समाज के नाम कर दिया है। और आप सबका शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे हैं। मैं यहाँ पे 12 से 13 दिनों के लिए हूँ। किसी भी तरह की किसी के पास कोई भी ज़रूरत है तो टीम से दरख्वास्त है कि उसको पर्सनली ला करके कार्यालय पे जमा किया करें।
उसको हर तरीके से चेक किया जाएगा और जिस रूप में भी मुमकिन हो अपने आसपास के लोगों को अव्वलियत और तरजीह देते हुए उनके लिए काम किया जाएगा। मकसद अपना क्लियर है, लोगों के साथ इंसाफ, मजलूम लोगों के साथ खड़ा रहना और कमज़ोर और दबे कुचले तबके को हर मुमकिन मदद देना। वो मदद ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल हो, माली रूप में हो, ज़रूरी नहीं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। हम मदद से पीछे नहीं हटेंगे, साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। हम साथ और मदद देने का वादा करते हैं, लेकिन इन सब के साथ आप लोगों के साथ और आप लोगों के मदद की और आपके हौसला अफजाई की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं, मैं फी नफ्सी ही फी फर्द कुछ नहीं, अकेला करने चलूँगा तो सीधी सी बात मेरे अबूजान मरहूम कहते थे कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता है। मुझे नहीं पता इसकी कहावत का मतलब क्या है, लेकिन हकीकत है कि मैं अपने दम पे कुछ नहीं हूँ जब तक आप लोग नहीं हैं। जब मैंने संगठन की शुरुआत की तो एक चुलबुला सा नटखट से एक मेरा छोटा भाई अंकित उपाध्याय, इससे डिस्कशन किया। उसने कहा कि आप शुरुआत करिए। समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या, तो मुझे एक खुलूस और मोहब्बत से भरे रफ़ीक भाई मिले। बड़े भाई कहिए, छोटे भाई कहिए, और उसी कड़ी में थे हमारे डब्बी भैया मिले। इन तीनों को मिलाकर जब मैं कदम बढ़ाना शुरू किया तो एक और हमारे बहुत पुराने शिष्य थे राहुल अंचल, वो भी आ गए। इन कड़ियों को जब मैंने मिलाया तो ये 4 के 440 कब बने मुझे खुद नहीं पता चला। आप सबका शुक्रिया दिल से, तहे दिल से। मैं आप सबके बीच हूँ, कहीं भी और कहीं भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सहाफ़ी भाइयों से दरखास्त है, अगर कोई सवाल उनके हों तो मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। न्यूज़ चैनल और पोर्टल का आगाज भी कर दिया गया है। जो सच होगा, जो हक होगा, वो खबरें आप तक पहुँचाई जाएंगी, हक की आवाज़ उठाई जाएगी, हर एक के अधिकार की बात होगी, हर एक की बात होगी। जो भी दबे कुचले, सताए हुए, परेशान हाल लोग हैं, फाउंडेशन की भरपूर तरह से मदद करेगा। जो गरीब है, जो बीमारी की वजह से रहा है, ऐसे लोगों के इलाज की वो व्यवस्था की जा रही है। और यही नहीं, कैंटीन के माध्यम से, कैंटीन के जरिए कमजोरों तक, असहायों तक, मजबूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। मामूली से खर्च में फाउंडेशन का पेट खाना मुहैया करवा रहा है। यही बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण भाई। या हमारी आपने जो किया है उनको एक इनाम और पुरस्कार के रूप में दिया है। और जब इंसान अपने गांव घर में उसको सम्मान किया जाता है तो वह सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो मैं आपकी खिदमत में एक सम्मान पेश कर रहा हूँ।